एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद आमिर यूसी जेआरएफ। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और मैंने जेआरएफ क्लियर किया दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में विथ 99.872 परसेंटाइल और ऑल इंडिया रैंक जो थी वो मेरी 11 आई हुई थी। इस चैनल की बात करें तो इस चैनल पे हम लोग टू द पॉइंट लेक्चर्स पढ़ रहे हैं पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज करने के बाद, और लेक्चर जो है प्योरली एग्जाम ओरिएंटेड है और बहुत अच्छे से मैंने एनालाइज किया पीवाईक्यूज को। फिर मैंने जो नोट्स बनाए थे उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड ऑन करके मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। और अभी इस लेक्चर की बात करें तो ये लेक्चर 5 है ऑफ आईसीटी। बाकी 4 लेक्चर और बनाए हमने आईसीटी के पहले, वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा हमने टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड दोनों कवर किया है। ठीक है, तो इस लेक्चर को देखते हैं हम लोग। लेक्चर का नाम है मल्टीमीडिया डेटा फाइल फॉर्मेट एंड मेमोरी नोट्स। इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट में। ठीक है, तो बात करते हैं व्हाट इज मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया क्या है? तो मल्टीमीडिया नाम से समझ में आ रहा है, मल्टी प्लस मीडिया को बाइफरकेट करें तो मल्टी प्लस मीडिया होता है। मल्टी मतलब मेनी, और मीडिया, मीडिया में हो जाएगा टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो। ठीक है, मीडिया क्या होता है? टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो। वो यूज होता है कम्युनिकेट करने के लिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को। ठीक है, ताकि इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट हो सके। इसके बाद बात करते हैं मीडिया, एक मीडियम से रिलेट कर सकते हैं हम लोग। इसके बाद बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मीडिया। ठीक है, पहला होता है टेक्स्ट। टेक्स्ट सबको पता है, टेक्स्ट यानी कि रिटन टेक्स्ट, कुछ लिखा हुआ, जैसे ये जो वर्ड फाइल है इसमें मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ चीज़ है उसको टेक्स्ट बोलते हैं। टेक्स्ट कैन हैव डिफरेंट फॉन्ट एंड साइजेस टू मेक इट प्रोफेशनल एंड अट्रैक्टिव। इस वर्ड फाइल की बात करें तो इसके फॉन्ट्स जो हैं वो अलग अलग है। जैसे ये फॉन्ट जो 11 है और ये जो टॉपिक का जो फॉन्ट है वो 15 है। ठीक है, तो टेक्स्ट कैन बी डिफरेंट फॉन्ट्स एंड साइजेस टू मेक इट प्रोफेशनल एंड अट्रैक्टिव। इसका एग्जांपल हो जाएगा टाइटल्स इन स्लाइड शो, इन प्रेजेंटेशन, पीपीटीज अगर देखे होंगे आप प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट पे, तो उसके जो टाइटल है वो काफ़ी इफेक्टिव होता है, उसके फॉन्ट्स वगैरह अलग होते हैं। दूसरा होता है मल्टीमीडिया का कंपोनेंट, वो होता है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स का मतलब होता है पिक्चर्स और इमेजेस। ग्राफिक्स का लिटरल मीनिंग होता है पिक्चर्स और इमेजेस, यानी इमेजेस, फोटोज वगैरह होते हैं, उसको ग्राफिक्स में बोलते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा यूज होता है टेक्स्ट से, ताकि एक्सप्लेन किया जा सके कॉन्सेप्ट एंड विजुअल्स को ऐड किया जा सके। ठीक है, जैसे कि ये जो है ये ग्राफिक्स में आएगा। इसके अलावा ये टेक्स्ट है। ठीक है, तो ये रिटन ज़्यादा अच्छे समझ में आता है या फिर विजुअल्स? जाहिर सी बात है विजुअल्स। तो उसके बाद होता है ग्राफिक्स का एग्जांपल रहेगा डायग्राम, कोई सोलर सिस्टम का। सोलर सिस्टम जस्ट एक थियोरेटिकल पढ़ा दे उसके या फिर अगर आपको एक डायग्राम दिखा दे जिसमें सन रहे, सन के अराउंड सोलर सिस्टम रहे, अर्थ रहे, अर्थ का रोटेशन दिखाया जाए, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। या फिर कोई थियोरेटिकली लिखा दे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जाहिर सी बात है डायग्राम वाला या फिर ग्राफिक्स ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद आता है ऑडियो। ऑडियो साउंड से रिलेटेड है, साउंड एलिमेंट होता है मल्टीमीडिया का। इट इंक्लूड्स म्यूजिक, वॉइस ओवर और इफेक्ट। ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा नरेशन इन ऑडियो बुक, या फिर मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो रिकॉर्ड करके बोल रहा हूँ वो ऑडियो रिकॉर्ड करके बोल रहा हूँ। दूसरी बात वीडियो। वीडियो मीन्स मूविंग पिक्चर्स विद साउंड्स लाइक अ टीवी क्लिप। इट शेयर्स लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन क्विकली। तो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक वीडियो के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, आप यूट्यूब पे एक वीडियो के थ्रू देख रहे हैं, तो एक वो वीडियो क्या है? कुछ नहीं है, ज़्यादातर क्या है, वो मेनली मूविंग पिक्चर्स है साउंड के साथ। मेरी साउंड आ रही है। ठीक है, ओके। इसके बाद फाइल फॉर्मेट की बात करते हैं। फाइल फॉर्मेट का डेफिनेशन ये होता है, फाइल फॉर्मेट इज ए स्टैंडर्ड वे इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर। एक स्टैंडर्ड वे जिसमें कंप्यूटर में स्टोर्ड है। फाइल फॉर्मेट समझ में आएगा आपको। फाइल फॉर्मेट्स प्रोप्राइटरी भी हो सकता है या फिर फ्री भी हो सकता है, पेड भी हो सकता है या फिर फ्री भी हो सकता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा अलग अलग मीडिया का। टेक्स्ट का हो जाएगा टीएक्सटी। टीएक्सटी का फुल फॉर्म होता है टेक्स्ट, मतलब प्लेन टेक्स्ट फाइल। तो ये जो है, अगर वो पिक्चर हटा दिया जाए जो मैंने अपना लगाया हुआ है पोस्टर, और उसको हटा दिया जाए, तो ये जो है ये प्लेन टेक्स्ट है, कुछ भी नहीं उसमें। ठीक है, तो वो टेक्स्ट में है। और दूसरा हो जाएगा पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो एक क्वेश्चन आया हुआ था टेक्स्ट को ही लेके, तो पीडीएफ जो होता है वो प्लेन टेक्स्ट नहीं होता है, क्योंकि पीडीएफ में अभी इसमें अगर बनाऊँ आपको वर्ड फाइल ही और इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दूँ तो इसमें फोटोजेज भी हैं, इमेजेस भी हैं कई बार। ठीक है, तो वो पीडीएफ जो है वो प्लेन टेक्स्ट नहीं होता है, जबकि टेक्स्ट जो होता है टीएक्सटी वो प्लेन टेक्स्ट होता है। ठीक है, तो जैसे नोटपैड का एक्सटेंशन होता है टीएक्सटी, और पीडीएफ होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसका फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म याद रखिएगा आप, फॉर शेयरिंग फाइल्स विदाउट चेंजेस। उसको आप चेंज नहीं कर सकते, पीडीएफ को अडोबी वगैरह में ही चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, जनरली आप चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद आता है डॉक। डॉक वर्ड यूज होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए, जिसमें मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही है। ठीक है, तो ये डॉक फाइल है, इसके एक्सटेंशन ये रहेगा, डॉक रहेगा। अभी तो डॉक्स यूज होने लगा है।
तो डॉक या डॉक्स जो है दोनों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये डॉक्स जो है वो अभी रिसेंट का है। इसके बाद इमेजेस, इमेजेस में सबसे पहले आता है GIF, गिफ भी लोग कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ये होता है फॉर स्मॉल एनिमेशन एंड इमोशंस, एग्जांपल इमोजीज। हाँ, तो व्हाट्सएप टेक्स्ट में हम लोग GIF फाइल भेजते हैं कुछ वीडियोस वगैरह में, जैसे लाफिंग वगैरह का भेजना रहता है, लाफिंग वगैरह का, या फिर क्राई वगैरह का, रोने वोने का भेजना होता है, तो हम GIF भेज देते हैं। तो एक ये छोटा बहुत बहुत स्मॉल एनिमेशन होता है, ठीक। उसके बाद आता है JPEG। JPEG जनरली जो हम लोग फ़ोन में फ़ोटोज़ खींचते हैं वो JPEG होता है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। ये बेस्ट होता है फ़ोटोज़ और आर्ट वर्क के लिए, तो फ़ोन उनके जो फ़ोटोज़ होते हैं वो JPEG होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, परफेक्ट फॉर लोगोज एंड ग्राफिक्स। तो हम कई बार PNG लोगोज वगैरह डाउनलोड करते हैं, तो उसमें बैकग्राउंड नहीं होता, सिर्फ लोगो होता है, तो उसको हम लोग PNG बोलते हैं, ठीक है। ज़्यादा चीज़ें आपको पता होगी। उसके बाद आता है ऑडियो। ऑडियो में सबसे पहले आता है MP3। MP3 का फुल फॉर्म होता है MPEG, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप 1, ऑडियो लेयर 3। MP3 ऐसा होता है, मोस्ट कॉमन होता है म्यूजिक के लिए, कोई भी गाना वगैरह हम लोग डाउनलोड करते हैं पहले। अब तो यूट्यूब वगैरह पे सुन रहे हैं, पहले जब स्टार्टिंग है इतना इंटरनेट का 2016 से पहले, तो हम लोग सॉन्ग्स वगैरह जो है वो ऑनलाइन इंटरनेट से डाउनलोड किया करते हैं, तो MP3 फाइल में डाउनलोड होता है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन होता है और स्पेस भी बचाता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद आता है वेव। तो वेव फॉर्म जो होता है वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट, ये हाई क्वालिटी साउंड होता है, यूज होता है विंडोज़ में। तो विंडोज़ अगर PCs को यूज कर रहा है तो उसमें वेव फॉर्म का ऑडियो फाइल होता है, और MP3 जो होता है उसका कंप्रेस्ड वर्जन होता है। वेव जो होता है वो आई थिंक 10 टाइम्स मोर स्पेस यूज करता है वेव फॉर्म। उसके बाद आता है वीडियोस की बात करें तो सबसे पहले आता है AVI, ऑडियो वीडियो इंटरलीव। तो यूज्ड इन विंडोज़ फॉर वीडियोस, विंडोज़ का यानी कंप्यूटर लैपटॉप्स में यूज होता है। उसके बाद आता है MP4। MP3 से जस्ट अबव, मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप लेयर 4। ये कॉमन होता है वीडियोस के लिए, डाउनलोड के लिए, स्ट्रीम्ड ऑनलाइन। तो उसी टाइम हम लोग कुछ वीडियोस वगैरह डाउनलोड करनी होती थी, अगर थोड़ा कंप्लीट वर्जन में वीडियो चाहिए होते थे तो हम लोग MP4 वीडियो डाउनलोड करते थे, ठीक है। उसके बाद आता है कॉम्प्रेस्ड फाइल की बात करते हैं। तो कॉम्प्रेस्ड फाइल में दीज रिड्यूस्ड फाइल साइजेस और ईजियर डाउनलोडिंग एंड स्टोरेज। तो कई बार क्या होता है कि कुछ फाइल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, ठीक है। लेकिन कई बार आप जिप फाइल डाउनलोड कर लेते हैं तो वो कुछ MB का होता है, वो डाउनलोड आपने कर लिया तो पूरे फोल्डर उसी के अंदर होते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है जिप, जोन इम्प्रूवमेंट प्लान फुल फॉर्म होता है। उसके बाद आता है RAR, रोशल आर्कीव। तो RAR जो डेवलपर थे रोशल, उन्हीं के नाम पे पड़ा है रोशल आर्कीव, RAR, ठीक है। ये भी कंप्रेस्ड फाइल ही होता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग मेमोरी यूनिट्स और हायरार्की की। तो मेमोरी क्या होता है कंप्यूटर में, तो मेमोरी कंप्यूटर जो होता है वो स्टोर करता है, आप बेसिक सिंपल लैंग्वेज में समझिए, कंप्यूटर जो होता है वो डेटा स्टोर करता है, लेकिन वो क्या यूज करता है, 0 एंड 1 को, ठीक है। ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आप लोग अंडरस्टैंड करिएगा कि कंप्यूटर जो डेटा स्टोर करता है वो 0 और S को यूज कर 1 को यूज करके, ठीक है, 0 और 1 को। बाइनरी, इसीलिए बाइनरी कहते हैं, बाइनरी मतलब दो, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट, ठीक है। 8 बिट को क्या कहते हैं, बाइट, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। बाइट जो है वो स्मॉलेस्ट मेमोरी होता है यूनिट का, ठीक है। अब बिट्स क्या होते हैं, 0 एंड 1, ठीक है। एंड 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल। हाँ, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब हायरार्की की बात करें मेमोरी यूनिट्स में, ये चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन बहुत अच्छे खास क्वेश्चन होते हैं। पहला था बिट, बिट यानी 1 बाइनरी डिजिट, 0 और 1। इसके बाद आता है निबल, 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स। बाइट 8, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। इसके बाद KB, 10 टू द 1024 बाइट्स, यानी कि 10 टू द पावर 10, 2 के पावर 10 रहेगा, वही होता है, तो उसी की हायरार्की में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद MB, वही हायरार्की, 1024 KB, GB 1024 MB, ठीक है। यहाँ तक तो आसान होता है, TB भी याद होता है लोगों को, 1024। उसके बाद पेटाबाइट 1024 TB, एक्साबाइट 1024 पेटाबाइट, जेटाबाइट एंड योटाबाइट इज द लास्ट यूनिट, ठीक है। तो 1 योटाबाइट इज इक्वल टू 1024 जोटाबाइट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरफेस, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये देख लेते हैं हम लोग, ये है क्या, व्हाट इज ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो फुल फॉर्म बहुत अच्छे से करके क्वेश्चन आता है फुल फॉर्म से। ASCII इज सिस्टम टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट, नंबर्स एंड सिंबल्स इन कंप्यूटर यूजिंग नंबर्स, ठीक है। ये काम कैसे कर रहा है देखिए,
कि इसमें जो है ईच लेटर नंबर और सिंबल इज गिवन है यूनिक नंबर, एक यूनिक नंबर सारे लेटर नंबर सिंबल्स को दिया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेटर ए इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर 65, ठीक है। ASCII में लेटर ए को हम लोग एक यूनिक नंबर दिया 65 को, ठीक है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए ये मैंने लिखा हुआ है। ASCII कैन रिप्रेजेंट 256 कैरेक्टर, ASCII कैन रिप्रेजेंट 256 कैरेक्टर एंड इट यूजेस 8 बिट्स, 1 बाइट फॉर ईच कैरेक्टर, ठीक है। तो सारे कैरेक्टर्स के लिए 8 बिट्स यूज करते हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर खत्म किया हमने, ठीक है। तो आप लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए उस दोस्त के साथ जो यूजी नेट की तैयारी कर रहा है, स्पेशली एकदम एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट चाहिए होता है इसको। तो ये एकदम एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है और बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है उसको मैं बहुत सिंपल करके पढ़ा रहा हूँ आप लोग, ताकि अंडरस्टैंडिंग बहुत